हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अप्रैल में हम लोग बिल बुक चेंज करते हैं, जिसमें उसकी सीरीज़ भी चेंज करते हैं। तो हमें 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी इनवॉइस की सीरीज़ को बदलने की ज़रूरत है या नहीं है, इसको देखेंगे। अब इसको देखने के लिए जो हमारे रेगुलर डीलर हैं, जो टैक्स इनवॉइस जारी करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे रूल 46। और जो हमारे कंपोजिशन डीलर हैं, जो कि बिल ऑफ सप्लाई जारी करते हैं, उनके लिए हम देखेंगे रूल 49। तो रूल 46 और रूल 49 के अंतर्गत देखेंगे कि बिल ऑफ सीरीज़ के लिए हमें क्या करना है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। उसके लिए आप बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं कि इसके संबंध में रूल 46 क्या कहता है। ए कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, यानी कि एक कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, कंटिन्यू सीरियल नंबर होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, यानी कि वो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन वन और मल्टीपल सीरीज़, हम एक सीरीज भी जारी कर सकते हैं और मल्टीपल सीरीज भी जारी कर सकते हैं। केवल उसके लिए कंडीशन यही है कि सीरियल नंबर कंटिन्यूसली होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, और उसकी जो लिमिट है वो 16 कैरेक्टर की है, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? कंटेनिंग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरल्स, यानी अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर भी जिसमें हाइफन और डैश एंड स्लैश सिंबलाइज्ड एज इन्वर्टेड कॉमा, डैश एंड हाइफन। तो ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें जो वर्ड आया है यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, इसको हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हर साल के लिए, यानी प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम सीरियल नंबर 1 से 50 तक यूज कर रहे हैं, हमने पूरे साल में 300 नंबर तक की बिल बुक यूज की, यानी 1 से 300 तक। फिर नेक्स्ट ईयर में हमें क्या करना है? 1 से लेना है या 301 से भी ले सकते हैं। तो ये हमें क्लियर करना है कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब यही है कि जो इस साल में सीरियल नंबर है, नेक्स्ट ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें वही नंबर दोबारा नहीं होने चाहिए। इसको आगे हम एक इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं रूल 49, जो कि बिल ऑफ सप्लाई वालों के लिए है, कि बिल ऑफ सप्लाई में इसको कैसे जो है करना है, उसके लिए इन्होंने क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो रूल ऑफ सप्लाई के लिए भी देख लेते हैं। इसमें भी इन्होंने दिया ए कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसमें भी इन्होंने पूरा का पूरा वही लिया हुआ है जो 46 रूल 46 कह रहा है, वही रूल 49। यानी चाहे हम टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं, चाहे हम बिल ऑफ सप्लाई जारी कर रहे हैं, उसके लिए सिस्टम बिल्कुल सेम है। लास्ट में देखते हैं यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, यानी इसमें भी नंबर यूनिक ही होना चाहिए। अब यूनिक नंबर कैसे हम कर सकते हैं? जो 16 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि 16 कैरेक्टर्स तक हम उसको ले सकते हैं, तो वो 16 कैरेक्टर कैसे हम ले सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2019-20 में जो हमने सीरीज बनाई थी, वो बनाई मान लीजिए A1 सीरीज बनाई, और उसमें हमने ईयर को इस्तेमाल किया 19-20, और उसके बाद स्लैश करके 001 से हमने सीरियल नंबर स्टार्ट कर लिया। अब मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार के काम हैं और तीनों के लिए हम अलग अलग बिल बुक जारी करना चाहते हैं, अलग अलग टैक्स इनवॉइस रखना चाहते हैं। तो जब अलग अलग टैक्स इनवॉइस रखेंगे तो हमने उसके लिए मान ली 3 तरह के काम है, तो 3 तरह की सीरीज बना ली। A1 हो गई,
A2 हो गई, A3 हो गई। अब 19-20 में हमने रखा था A1 19-20/001। मान लीजिए हमारे पास फर्नीचर का काम है, उसके लिए हमने A1 वाली सीरीज बना ली। अब हमारे पास दूसरा आइटम है जिसके लिए हम अलग सीरीज बनाना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं इनवाइस, तो इलेक्ट्रिक आइटम मान लीजिए है। तो इलेक्ट्रिक आइटम के लिए हमने दूसरी सीरीज बनाई A2 19-20/001। अब मान लीजिए तीसरा है हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स का, तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हमने बना लिया A3/19-20/001। तो ये हमने 3 तरह की सीरीज बना ली। अब ये यूनिक कैसे रखनी है, ये तो यूनिक सीरीज थी ही, लेकिन अब हम जब आ गए 20-21 में, तो 20-21 में हमें क्या करना है, क्योंकि हमने ईयर का इस्तेमाल किया था तो 1 अप्रैल से ईयर हमारा बदल जाएगा। यानी कि अब जो सीरीज हमें लेनी है वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, उसको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मान लीजिए फर्नीचर के लिए A1 सीरीज बनाई थी तो A1 ही रहेगी, लेकिन उसका 19-20 जहाँ पे हम लिख रहे थे वहाँ पर हम ले लेंगे 20-21/001। ये फर्नीचर के लिए हो गई। दूसरी वैसे ही हम बना लेंगे A-2/2021/001 इलेक्ट्रिक आइटम के लिए हो गई। इसी तरह से तीसरी सीरीज A3 हो गई 2021/001 रेडीमेड गारमेंट के लिए। तो जो हमारे पास सीरीज थी जो 19-20 में थी, चूंकि हमने 19-20 ईयर का इस्तेमाल किया था, तो जब अप्रैल से यूनिक बनाने के लिए और ईयर भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको 20-21 कर लेंगे। तो ये तो था कि सीरीज को हमें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमने इस तरह से सीरीज बनाई है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा और 1 अप्रैल से हम इस सीरीज को इस तरह से कर लेंगे। अब बात, जैसे काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं और लोग पूछते भी हैं कि मान लीजिए हमने सीरीज ये नहीं बनाई, हम 1 नंबर से ही सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कई तरीके के लिए हम अलग अलग इनवॉइसेस नहीं जारी करते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए सीरियल नंबर 1 से लिया और लास्ट तक उनके 300 बिल कट गए 31 मार्च तक, तो 300 के बाद उनको 301 से जारी करना है या फिर 1 से जारी करना है, क्योंकि यूनिक नंबर वाली बात है। तो यूनिक तो 301 से भी है, क्योंकि सीरियल नंबर तो आपका 300 तक का जो इस साल में आपने यूज़ किया है तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो रहा है, वो आगे से यूज़ हो रहा है, यानी 301 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हम लोग अक्सर 1 नंबर से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर हमारा वहाँ पर क्लोज हो गया और हमें ये पता रहता है कि इस फाइनेंशियल ईयर की हमारे इतनी बिलिंग हो गई है, क्योंकि उससे फिर क्लियर नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जो जहाँ पर क्लोज हुआ उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 01 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 01 से स्टार्ट करेंगे तो क्या फिर वो मतलब डबल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अलग अलग इशू कर सकते हैं, यानी 1 नंबर से फिर से हम उसको ले सकते हैं, और चाहें तो हम वैसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 300 पे समाप्त हुआ तो 301 से ले लें, लेकिन वो थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं रहता है। अकाउंटिंग में भी लोगों को उतना नहीं पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो 1 से ही ले लेना चाहिए, बाकी आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था कि सीरीज हमें कैसे बनानी है, हर साल हमें चेंज करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए मैंने ये आपको डिटेल दे दी। इसमें जितने भी तरह की सीरीज़ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। केवल रिस्ट्रिक्शन यही है कि ये जो नंबर हैं ये 16 कैरेक्टर से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने इसमें जो कैरेक्टर यूज़ किए हैं वो आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी हमने 13 कैरेक्टर तक का ये बनाया हुआ है। आप इसको उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप A1 नहीं लेना चाहते हैं, कैरेक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इसको ABCDEFGH कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 कैरेक्टर कम हो जाएंगे, डैश और 1। आपने A लिया, B लिया, C लिया, D लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सीरीज़ आप बनाएंगे, केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इस तरह से सीरीज़ बना करके आप अपना चेंज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको जो हमें बिलिंग करनी है, चाहे बिल ऑफ सप्लाई हो, चाहे टैक्स इनवॉइस हो, सभी में सेम रूल फॉलो करने हैं, और ये रूल फॉलो करते हुए अब आप बना पाएंगे। मेरे हिसाब से अब आपको, मेरा ख्याल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।